कुछ कांग्रेस और सपा गठबंधन भी देखने को मिल रहे हैं। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग पर बात फंसी हुई नजर आ रही है। बात सपा की करें तो 6 प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। कांग्रेस उपचुनाव में मांग रही 5 सीटें, सपा बाकी बची सीटों पर उतार सकती है प्रत्याशी। उपचुनाव में गठबंधन को लेकर लगातार सस्पेंस जारी है। तो उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन एक तरफ बीजेपी की अभी लिस्ट नहीं आई है। बीजेपी में लगातार होड़ मची है प्रत्याशियों की। वहीं कांग्रेस और सपा गठबंधन पर भी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि सपा बहुत ज्यादा सीट देने की तैयारी में नहीं है। वहीं कांग्रेस लगातार 5 सीटों की मांग कर रही है। विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। विशाल, बेहद महत्वपूर्ण ये है कि तारीखों का तो ऐलान हो गया है, लेकिन एक तरफ बीजेपी को देखें तो इतनी लिस्ट हो गई है, इतने प्रत्याशी हैं, और दूसरा उनके सहयोगी पार्टी किस तरह मानेंगे। वहीं अगर हम सपा कांग्रेस गठबंधन को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो अभी भी सपा और जो कांग्रेस है उसके गठबंधन को लेकर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 4 सीटें ऐसी हैं जिसमें सपा ने अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। ऐसे में इस गठबंधन का क्या कुछ भविष्य होगा, क्या कुछ जो है बातचीत होगी, ये जल्द से जल्द फाइनल करना होगा। इसके साथ साथ एनडीए के लिए भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि उनके सहयोगी दल निषाद पार्टी और आरएलडी लगातार सीटों की मांग कर रहे हैं। जहाँ निषाद पार्टी 2 सीटों की मांग कर रही है, मझवा और कटहरी, तो वहीं आरएलडी जो है वो 1 सीट मीरापुर की बात कर रही है। तो ऐसे में आरएलडी को तो जरूर 1 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन कटहरी और मझवा जो है वो बीजेपी देने के मूड में नहीं है निषाद पार्टी को। तो ऐसे में क्या कुछ जो है आगे रहेगा समीकरण, ये देखना होगा। तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा कल कर दी गई है, लेकिन उसके बाद इन सीटों का समीकरण क्या है विशाल? जिस सीटों की निषाद पार्टी मांग कर रही है, इस सीटों का समीकरण क्या है? क्या निषाद पार्टी को ये सीटें नहीं दी जाती है तो बीजेपी को इससे फायदा होगा? देखिए, आपको बता दें कि चूंकि निषाद पार्टी को ये जो सीटें हैं, जैसे मझवा की सीट है, तो निषाद पार्टी के ही विधायक जो थे वो इस सीट से चुनाव जीते थे, और उसके बाद लोकसभा में बीजेपी के सिंबल से बाकायदा उन्होंने भदोही से चुनाव लड़ा था और चुनाव जीता था। ऐसे में ये सीट उसी वजह से रिक्त हो गई। तो निषाद पार्टी का दावा है कि ये सीट हमारी है और हमारे ही विधायक जो है सांसद बने हैं, तो ऐसे में ये सीट हमें दी जाए। इसके साथ साथ निषाद पार्टी का ये भी दावा है कि ये जो कटहरी सीट है वो भी उनके खाते में दी जाए, क्योंकि जो है पूर्व में ये सीट जो है उनको दी गई थी चुनाव में लड़ने के लिए। तो ऐसे में एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया जाए। हालांकि उस सीट से जरूर ये निषाद पार्टी हार गई थी और वहां से लालजी वर्मा चुनाव जीत गए थे, लेकिन ये लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि कटहरी की सीट को लेकर लगातार निषाद पार्टी दबाव बना रहे हैं। ठीक है विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ।